आज के इस एक्सप्लेनर में एनर्जी का लेवल बिल्कुल अलग होने वाला है। आज हम डार्क साइकोलॉजी कोडेड के एक ऐसे जबरदस्त फ्रेमवर्क को डिकोड करने जा रहे हैं जो असली कॉन्फिडेंस की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख देता है। देखिए, कॉन्फिडेंस को लेकर अक्सर बहुत गलतफहमियां होती हैं, राइट? लेकिन आज हम इसके पीछे काम करने वाले पूरे के पूरे सिस्टम को खोलकर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस क्या है? तेज आवाज, बहुत सारा दिखावा या लगातार लोगों की अटेंशन बटोरना? सोर्स मटेरियल के मुताबिक समाज जिसे कॉन्फिडेंस मानता है ना, वो असल में सिर्फ एक सीखी हुई कंडीशनिंग है, एक तरह की परमिशन जो हम दूसरों से मांग रहे होते हैं। असली कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचाता। रियल कॉन्फिडेंस है साइलेंट कंट्रोल, मतलब एक ऐसी रणनीतिय उपस्थिति और आपकी खुद की इंटरनल अथॉरिटी जिससे किसी के ठप्पे की जरूरत नहीं है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे द लाई ऑफ कॉन्फिडेंस पर, फिर बिल्डिंग इंटरनल अथॉरिटी, उसके बाद मास्टरिंग स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, फिर डिकोडिंग फियर एंड पैटर्न्स और फाइनली एग्जीक्यूशन थ्रू कंट्रोल्ड अग्रेशन। हमारा ये सोर्स मटेरियल ना इंसानी हिचकिचाहट को पूरी तरह से तोड़ता है और उसे एक बेहद रूथलेस सिस्टम बेस्ड तरीके से दोबारा बनाता है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पहले फेज से शुरुआत करते हैं, द लाई ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रोग्रामिंग बनाम ट्रू नेचर। अब देखिए, यहाँ सोर्स एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग तर्क देता है। ये कहता है कि हमारी जो हिचकिचाहट है, यानी हेजिटेशन, वो कोई जन्मजात कमजोरी नहीं है, बल्कि ये रिस्क से बचने और दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए हमारी एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। मतलब इंसान इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वो कमजोर है, वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसे समाज ने छोटा और सुरक्षित बने रहने की बाकायदा ट्रेनिंग दी है। सोचने वाली बात है ना? और इसी प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए सोर्स मटेरियल कुछ बहुत ही स्पेसिफिक अफर्मेशंस का इस्तेमाल करता है, जैसे कि ये वाला, आई कंट्रोल माई सेल्फ, यानी मेरा नियंत्रण मेरे हाथ में है। इसका सीधा सा मोटिव यह है कि बाहरी वैलिडेशन की भीख मांगना बंद किया जाए। ये एक न्यूट्रल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर है कि असली कंट्रोल दुनिया के पास नहीं है, वो आपके अंदर है। अब जब हम कॉन्फिडेंस के इस बाहरी झूठ को पकड़ चुके हैं, तो हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, बिल्डिंग इंटरनल अथॉरिटी, क्रिएटिंग द स्टैंडर्ड। जब बाहरी दिखावे की हकीकत समझ आ जाती है, तो ये फ्रेमवर्क एक बहुत ही सख्त डिमांड करता है। और वो डिमांड क्या है? अपनी खुद की इंटरनल रूल बुक बनाना, मतलब अपने नियम खुद तय करना। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है, ये इंटरनल अथॉरिटी आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब कोई एरोगेंट या अज्ञानी होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये स्टैंडर्ड्स और उसूलों का एक ऐसा नॉन नेगोशिएबल सिस्टम है जिसके साथ आप कोई समझौता नहीं करते। बाहर लोग क्या कह रहे हैं, क्या प्रेशर डाल रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सिस्टम आपके फैसलों को इमोशन से नहीं, बल्कि आपके खुद के तय किए गए कड़े स्टैंडर्ड से फिल्टर करता है। ऑटोमैटिक और एकदम अनइमोशनल डिसीजन मेकिंग। लेकिन क्या ये रातों रात हो जाता है? बिल्कुल नहीं। सोर्स इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि आपको जानबूझकर खुद को दबाव वाले हालातों में, यानी प्रेशर सिचुएशंस में डालना होगा, तब तक जब तक कि वो आपके लिए नॉर्मल ना हो जाए। जब आप बार बार अपने दिमाग को इस इंटेंसिटी के सामने एक्सपोज करते हैं ना, तो आप एक अजीब सी शांति महसूस करने लगते हैं, और आपका यही शांत बिहेवियर बाकियों के लिए बिल्कुल हैरान करने वाला होता है। अगर आप सिर्फ अपने कंफर्ट के हिसाब से जिंदगी डिजाइन कर रहे हैं, तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। सिंपल। इसीलिए सोर्स यहाँ इस दूसरी पावरफुल अफर्मेशन का इस्तेमाल करता है, प्रेशर बिल्ड्स मी, यानी दबाव मुझे बनाता है। ये इस थॉट को एकदम पक्का कर देता है कि प्रेशर को अपना दुश्मन नहीं मानना है, बल्कि उसे अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना है। दबाव से भागने की बजाय उसे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की तरह इस्तेमाल करना है। ओके, मूविंग ऑन। अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, मास्टरिंग स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस, द पावर ऑफ परसेप्शन। ये फ्रेमवर्क आजकल के उस मॉडर्न ट्रेंड को सिरे से खारिज करता है जहां कहा जाता है कि हमेशा अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो। ये कहता है नो, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, यानी लगातार अपनी हर फीलिंग दुनिया को बताते रहना, असल में आपको प्रिडिक्टेबल और कमजोर बनाता है। इससे लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि आपको क्या चीजें ट्रिगर करती हैं। इसके बिल्कुल उलट है कंट्रोल्ड परसेप्शन, चुनिंदा तरीके से खुद को सामने लाना और एक सोची समझी खामोशी बनाए रखना। ये जो खामोशी है ना, ये एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट करती है और आपकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करती है। अपनी हर भावना का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है।
तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने आता है। क्या आपकी गैर मौजूदगी यानी आपका एब्सेंस आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है? साइकोलॉजी में जो स्कार्सिटी या कमी का सिद्धांत है, चलिए उसके नज़रिए से इसे डिकोड करते हैं। होता क्या है ना, अगर आप हमेशा उपलब्ध हैं, हमेशा अवेलेबल हैं, तो लोगों का ध्यान और उनके अंदर की उत्सुकता कम हो जाती है। इसके बजाय कैलकुलेटेड एब्सेंस इस्तेमाल कीजिए। सोच समझकर अपनी अवेलेबिलिटी कम करने से आपकी अहमियत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बेसिक सा उसूल है, इंसान स्वाभाविक रूप से उस चीज़ की कद्र करता है जो आसानी से नहीं मिलती। अपनी एक्सेसिबिलिटी को लिमिट करके आप बिना कोई जोर जबरदस्ती किए अपनी पावर और अपना फोकस दोनों बढ़ा लेते हैं। इट्स अ रियल गेम चेंजर। और इसीलिए ये खास मंत्र दिया गया है, माई प्रेजेंस हैज़ वैल्यू, मेरी उपस्थिति की एक कीमत है। ये अफर्मेशन आपको याद दिलाता है कि हर किसी के लिए हर वक्त तुरंत अवेलेबल रहने की जो एक खुजली होती है ना, उसे कंट्रोल करना है। आपकी प्रेजेंस वैल्यूबल है, इसे यूं ही हर जगह मुफ्त में नहीं बांटना चाहिए। ऑलराइट, अब गैर शिफ्ट करते हैं और इस फ्रेमवर्क के एनालिटिकल फेज में चलते हैं। डिकोडिंग फियर एंड पैटर्न्स, ऑब्जर्वेशन ओवर इमोशन। यहाँ हम खुद को कंट्रोल करने से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात हो रही है बाहरी खतरों और इंसानी बर्ताव को डिकोड करने की। यहाँ भावनाओं में बहने का कोई स्कोप नहीं है, यहाँ सब कुछ सिर्फ डीप ऑब्जर्वेशन का खेल है। तो डर को यानी फियर को स्ट्रैटेजिक डेटा में कैसे बदला जाए? सोर्स का तरीका बिल्कुल कट टू कट है। स्टेप 1, जब भी डर महसूस हो बस पॉज लें, रुक जाएं। स्टेप 2, उस अनजान सिचुएशन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करें। स्टेप 3, एग्जैक्ट खतरे को डिफाइन करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या ही हो जाएगा। और फाइनली स्टेप 4, एक कैलकुलेटेड काउंटर मूव तैयार करें। जब आप अपने डर को इस तरह से मैप कर लेते हैं ना, तो वो कोई खौफनाक राक्षस नहीं रहता, बस एक मैनेज करने लायक डेटा बन जाता है। पैनिक ओवर। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात है वो ये कि इंसान ना बहुत ही प्रेडिक्टेबल लूप्स में काम करते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे जल्दबाजी में लोग अक्सर बिखर जाते हैं। अगर किसी से सीधे सीधे तीखे सवाल पूछ लो तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा, या अचानक बहुत सारी जिम्मेदारी दे दो तो वो ब्लैंक हो जाएंगे। सोर्स का दावा है कि जब आप लोगों की इन कमजोरियों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो आपके इंटरैक्शन से अनिश्चितता पूरी तरह गायब हो जाती है। आपको पहले से पता होता है कि सामने वाला प्रेशर में कैसे रिएक्ट करेगा। और इसी बात को पक्का करती है ये अफर्मेशन, आई सी पैटर्न्स क्लियरली, यानी मैं पैटर्न्स को साफ साफ देख सकता हूँ। जब आप इस एनालिटिकल स्टेट को मास्टर कर लेते हैं तो आप इमोशनली रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसके बजाय आप ह्यूमन बिहेवियर के पीछे चल रहे पूरे के पूरे सिस्टम को डिकोड करना शुरू कर देते हैं। इट्स लिटरली लाइक सीइंग द मैट्रिक्स। खैर, इन सारी मेंटल तैयारियों और ऑब्जर्वेशन के बाद अब वक्त है इस फ्रेमवर्क के आखिरी और सबसे इंटेंस हिस्से का, एग्जीक्यूशन थ्रू कंट्रोल्ड अग्रेशन, क्लोजिंग द गैप। देखिए, ये सारा ज्ञान, ये सारी थ्योरी तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक इसे फिजिकल एक्शन में न बदला जाए। यहीं आकर असली खेल शुरू होता है। अब इस टर्म कंट्रोल्ड अग्रेशन को जरा ध्यान से समझते हैं। इसका मतलब सड़कों पर जाकर लड़ाई करना या बेवकूफों की तरह गुस्सा दिखाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है मोशन में प्रिसिजन, मतलब जब आपके पास पर्याप्त समझ हो तो बिना किसी मेंटल हेजिटेशन के एक अनुशासित और स्ट्रक्चर्ड तरीके से एकदम सधा हुआ एक्शन लेना, फालतू के डाउट्स को हटाकर सीधे काम पर फोकस करना। इसे इस तरह कंपेयर करते हैं, एक तरफ है हेजिटेशन, यानी खुद से ही 100 सवाल करना, ओवरथिंक करना और 100% श्योर होने का इंतजार करना, और दूसरी तरफ है कंट्रोल्ड अग्रेशन, यानी इससे पहले कि आपके अंदर डाउट पैदा हो आप एक्शन ले लें। हमारी पुरानी आदतें हमें कहती हैं कि रुको, सेफ खेलो, लेकिन ये फ्रेमवर्क एक अलग ही रूल देता है, पूरी तरह श्योर होने का इंतजार मत करो, क्योंकि जिंदगी कभी परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार नहीं करती। मूवमेंट इज की। और इसीलिए सोर्स की ये फाइनल अफर्मेशन है, आई चूज एक्शन, यानी मैं एक्शन को चुनता हूँ। ये पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी इसी बात पर टिकी है कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। आपको बार बार रिपीट करके, फिजिकली मूव करके अपनी आइडेंटिटी को रीवायर करना होगा। आप जो एक्शन लेते हैं ना, वही आपके दिमाग को उसका नया स्ट्रक्चर देते हैं। और ये है इस सोर्स मटेरियल का अल्टीमेट बॉटम लाइन, एक्शन ओवर इंटेंशन,
यानी इरादों से ज़्यादा अहमियत एक्शन की होती है। इस दुनिया को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने का इरादा रखते हैं। दुनिया सिर्फ इस बात पर रिएक्ट करती है कि आप असल में क्या एग्जीक्यूट करते हैं। आपका इरादा चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर एक्शन ज़ीरो है तो रिजल्ट भी ज़ीरो ही होगा। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगली बार जब आपके सामने कोई प्रेशर वाली सिचुएशन आएगी, तो आपके इरादे और आपके एक्शन के बीच के गैप में कौन जीतेगा? क्या वो आपकी पुरानी हिचकिचाहट वाली प्रोग्रामिंग होगी, या फिर ये नया सधा हुआ कंट्रोल्ड अग्रेशन वाला स्ट्रक्चर? इस पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।